प्रणाम दोस्तों। आज आप सब देख रहे होंगे कि जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई दिल्ली में, उसमें बुलडोजर चलाया जा रहा है। पहला मैसेज तो यही जा रहा होगा कि जो दंगाई हैं, जिन्होंने दंगा किया या जो मुस्लिम्स हैं, उन पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये पहली नजर में यही बात आ रही होगी। और आज आपको कोई मीडिया नहीं दिखाएगा कि वहां जो बुलडोजर चला उसमें कुछ हिंदू भी होंगे, कुछ और लोग भी होंगे। वो मीडिया आपको बिल्कुल नहीं दिखाएगा। अब ये जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, अब ये बड़ा टेक्निकली बात है। आप चिल्लाते रहिए कि ये बुलडोजर चलाया जा रहा है और जो आतंकी हैं उन पे चलाया जा रहा है, जो मुस्लिम हैं, जो दंगाई हैं, उन पे चलाया जा रहा है। लेकिन असली बात यह है कि ये बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के लिए चलवाया जा रहा है। और ये ऐसा ही जो है मध्य प्रदेश में भी हुआ था, जहां पे लोगों को बहुत सारे मकान तोड़ के खाली करवाई गई थी जगह। और आप अगर सोचते हो कि ये दो जगह बुलडोजर चल रहा है, बाकी वहां भी ऐसा पड़ा है, ऐसी खबरें आएंगी, बिहार शहर में खबरें आएंगी, वहां अवैध कॉलोनी है, वहां अवैध निवास है। धीरे धीरे सबका नंबर आएगा, सब पे बुलडोजर चला जाएगा। और आप कमाल की बात देखिए कि अभी आप ये भी न्यूज देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पे जो है रोक लगा दी है, बुलडोजर पे वो नहीं चला सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यथा स्थिति बरकरार रखी जाए। अब यथा स्थिति का मतलब होता है जो टूट गए हैं वो तोड़ दिए गए हैं, जो बच गए हैं उनको बचा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आने के बाद भी जो है बुलडोजर वहां पे चल रहा है और सब कुछ तोड़ा जा रहा है। कोई बात नहीं, एक दो दुकानें छोड़ भी दी जाएंगी, एक आध मकान बच जाएगा, एक आध खोखा बच जाएगा, तो इतना चिंतित होने की आपको जरूरत नहीं। लेकिन ये जो पूरे देश में अब ये चलने वाला है, ये एक नई चीज शुरू हुई है। और ये नई चीज नहीं है, असल में है तो ये बहुत पुरानी, जिसके बारे में आपको हम बताएं बहुत बार, लेकिन आप माने नहीं। असल में आप फिर भी नई आ जाते हैं, नई समझाते हैं तो नई बात आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो अभी ये एमसीडी का है। आपको मालूम है देश में बहुत बड़ा हिस्सा नगर पालिका का, इसको एमसीडी भी बोल सकते हैं, या फिर रेलवे का, या बहुत सारा ऐसी जमीन जो है खाली पड़ी हुई है। और बहुत सारी जमीन ऐसी है जो लोगों को किराए पे दे दी गई, या उस पर अवैध कब्जे हो गए, या सरकारों ने उसे लीज पे दिया, जिसकी लीज की अवधि पूरी हो गई, नहीं खाली किए। तो ये सारी चीजें अब एक बड़ा माहौल बना के तैयार किया जाएगा नेताओं के द्वारा कि इसे गिराओ। इसके लिए दंगों का सहारा लेना पड़ेगा, दंगों का सहारा लिया जाएगा। भीड़ का सहारा लेना पड़ेगा तो भीड़ का लिया जाएगा। पोल्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा तो पोल्यूशन का लिया जाएगा। कहीं पे शोर लाउड स्पीकर का सहारा लेना पड़ेगा तो वो भी सहारा लिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ये सारी जगहें खाली करवाई जाएंगी। आप सोच रहे होंगे बड़ी अच्छी बात है, हमारे देश में देखो कितना सुधार हो रहा है, क्या डेवलपमेंट है, और इस डेवलपमेंट के तहत ये सब चीजें होनी चाहिए। और इन सब के पीछे 70 सालों की वो सरकार है जिसने लोगों को इस तरीके के कब्जे करने दिए। बीजेपी तो अच्छा काम कर रही है, खाली करवा रही है। और आप गजब की बात देखिए, इस खाली कराने में आपके केजरीवाल जी भी बीच में नहीं आ रहे। केजरीवाल जी का कोई आदमी वहां बीच में नहीं गया। माना कि देश में बहुत जगह अतिक्रमण है, बहुत जगह अवैध कब्जे हैं, लेकिन उन अवैध कब्जों को हटाने का एक ढंग है। हमारे मूल अधिकारों में, मौलिक अधिकारों में यह चीज आती है कि यदि हटाना है तो पहले आप उन्हें जो है नोटिस दीजिए। नोटिस देने के बाद यदि वो कोर्ट से स्टे ले लेते हैं तो केस करिए, केस जीत जाइए तब हटाइए। तो ये पूरा प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस को मानने की किसी को जरूरत है नहीं, और इस प्रोसेस के बारे में सबको पता है। लेकिन दंगों के नाम पे 2 दिन के अंदर यहाँ पे ये जगह पूरी जहांगीरपुरी में खाली करवा दी गई। अब खाली करा के होगा क्या? मेन प्रश्न है कि खाली भी करा दी, पूरे देश में खाली कराई जाएंगी, होगा क्या? असल में होगा ये कि अब इन जगहों पे कोई ऐसी चीजों का निर्माण कराया जाएगा जो कॉम्प्लेक्स टाइप के होंगे, कुछ दुकानें टाइप की होंगी, या हो सकता है कि ये प्राइवेट कंपनियों को दे दी जाए, या पहले दुकानें बनवाएगी सरकार, अपने तरीके से निर्माण करवाएगी, जिसके लिए विश्व बैंक से लोन लेगी। बाद में वो सारी जगहें जो हैं वो किराए पे दे दी जाएंगी 99 साल के पट्टे पे प्राइवेट कंपनियों को। बोलो, ताली बजाओ, खुश हो। खैर, दुखी भी हो तो कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि इस दुख से जब आप ग्रसित होते हैं बहुत ज्यादा,
तो आपको भगवान को याद करना पड़ता है। और आजकल के दौर में राम से अच्छा भगवान कौन हो सकता है। तो सरकार ने उसकी भी व्यवस्था की है कि जब आप दुखी हो तो आपके लिए मंदिर निर्माण करवा दिया है कि आप वहां जाके अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारा एक और मंदिर भी है जिसको न्यायालय बोला जाता है, न्याय का मंदिर। न्याय के मंदिर के संबंध में एक मैं आपको बात बता देता हूं कि अब टीवी चैनलों पे ये बहुत अच्छा दिखाया जाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बुलडोजर की थमी रफ्तार, सुप्रीम कोर्ट नेताओं की बेलगाम जो है कब्जेदारियों पर रोक लगाएगा, ऐसे ऐसी बातें आएंगी। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, गरीब लोग भी जो नहीं पढ़े हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, उनसे अपील करेंगे। यही तो चाहते हैं नेता। नेता कब चाहते हैं कि तुम उनके दरवाजे जाके भूख हड़ताल करो, उनके दरवाजे जाके तुम अपने कचरे को फेंक दो या उनकी गाड़ियों के आगे लेट जाओ? ऐसा तो नेता चाहते नहीं। नेता चाहते हैं कि तुम सुप्रीम कोर्ट जाओ, नेता तुम पे अत्याचार करे। अत्याचार करने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता, लेकिन आप पे अत्याचार करने के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट जाना बताया जाता है। जैसे कि हम अगर चाहें कि अभी जाके सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करें तो हमारे ऊपर एक लॉ लागू होता है, शांतिपूर्वक तरीके से आप धरना प्रदर्शन करिए, लेकिन पुलिस आपके ऊपर शांतिपूर्वक तरीके से लाठीचार्ज कर सकती है, इसके बारे में नहीं बताया जाता। आपको शांति सिखाई जाती है, लेकिन आपको ये बताया जाता है कि पुलिस से हम दमन करेंगे। अभी आप देखो, एक महामारी की साजिश चल रही है, कितने मजेदार साजिश है। और वो साजिश के तहत उनको जरूरत है दो चीजों की। पहला प्रशासन की जरूरत है, दूसरा जरूरत है डॉक्टरों की, क्योंकि प्रशासन आपको दबाव बना के बताएगा कि आपको ये सब कहना मानना है, मास्क लगाना है और सुई लगानी है, और डॉक्टर आपको बहुत वैज्ञानिक तरीके से बताएंगे, वैज्ञानिक कारण बहुत सारे, वो वैज्ञानिक कारण दिखा के बताएंगे। और साथ साथ मीडिया आपको जो है वो अच्छे अच्छे फोटो, वायरस का एक सुंदर सा फोटो बनाएगा, भयभीत करने वाला, और उसके माध्यम से बनाएगा। तो अब ये तीन चीजें हैं, चौथी जुडिशरी हो जाती है। तो आपको अगर गौर करके देखो तो आने वाले हमारे जो सरकारें हैं वो दो तीन चीजों पे बहुत काम कर रही हैं। शिक्षा जो है आपको मुफ्त दी जाएगी। मुफ्त शिक्षा के साथ साथ जो शैक्षिक संस्थान हैं बड़े बड़े, उनके लिए आपको प्रवेश के लिए लोन लेना पड़ेगा, ऐसा मैंने आपको बताया था। दूसरी तरफ आपको स्वास्थ्य फ्री दिया जाएगा। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, स्वास्थ्य फ्री। 5 लाख रुपए तक का आपका स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, आप कहीं भी ले सकते हैं। तो क्या आप समझते हैं ये 5 लाख का पर्चा आपके ऊपर नहीं फटेगा? फटेगा। 5 लाख का पर्चा आपके ऊपर फटेगा इस मार्फत से कि सरकार उसका पेमेंट अपनी तरफ से करेगी डॉक्टरों को। अब जब डॉक्टरों की कमाई इतनी बड़ी खोली जा रही है, बड़े बड़े डॉक्टरों की, तो वो डॉक्टर क्यों नहीं समझाएंगे कि ये बीमारी खतरनाक है, आप इससे बचो। तीसरी तरफ ये मास्क और ये सब का चालान शुरू किया जाएगा। चालान शुरू करने का फायदा ये होता है कि चालान जब शुरू किया जाता है तो चालान करते हैं पुलिस वाले, और पुलिस वाले जो चालान करते हैं उससे उनकी बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ी संख्या में कमाई होती है। और जब उनकी कमाई होती है तो वो लाठी बरसाने में प्रशासन को जो है लगना पड़ता है, नेताओं के लिए काम करना पड़ता है। और ऐसी जब न्यूज़ें होती हैं खतरनाक वाली, तो आप तनाव में होते हैं, और तनाव वाला व्यक्ति फिर न्यूज देखता है तनाव से बचने के लिए। जहां तनाव ही दिया जा रहा है तो न्यूज चैनलों की कमाई होती है। न्यूज चैनलों की जब कमाई होती है तो न्यूज चैनल वाले भी उनकी ही न्यूज़ों को बढ़ाते हैं जिसमें ज्यादा उपद्रव दिखाया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर बिके दूसरे ढंग से, न्यूज चैनल बिके छुपे ढंग से, आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है पुलिस विभाग बिका दूसरे ढंग से, शिक्षा विभाग जो आपको ज्ञान देगा और वो भी मकेले की शिक्षा देगा, वो वाला मकेले की शिक्षा आपको पढ़ाई जाएगी तो वो भी बिक गया, वो भी अपने तरीके की जो चाहेंगे पढ़ाएंगे बच्चों को।
बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि डॉक्टर देवता होते हैं, डॉक्टर देवता होते हैं और पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है। और साथ साथ ये जो होता है न्यूज चैनल, ये सच बोलते हैं। आपको मालूम है यूट्यूब पे अगर कोई चैनल डाल दे यूक्रेन की खबर का, कि यूक्रेन में कोई गलत खबर आप देते हैं तो आपका चैनल बंद किया जा सकता है, ये लॉ है यूट्यूब का। लेकिन आप देखते हैं कि आपको पता है कि परमाणु बम 24 घंटे के अंदर गिरने वाला है, ऐसी कितनी न्यूज कितने चैनलों पे आ चुकी है और कोई भी बंद नहीं की है। मैं सब आपको क्यों बता रहा हूं, किस लिए बता रहा हूं? सच बात तो यह है कि मैं अपना ज्ञान झाड़ रहा हूं, ज्ञान झाड़ के आप लोगों को बस अपना लाइक और शेयरिंग बढ़ा रहा हूं। हम बढ़ा रहे, बढ़ाते रहो। बहुत समय से ऐसा हुआ है कि जब जब मैंने कोई अच्छी बात कही तो उस पे लोगों ने वाहवाही की। मैंने बहुत पहले एक शेर कहा था और उसको अभी जल्दी बच्चों ने डाला था, वो शेर दोबारा कह देता हूं कि आए जो महफिलों से मेरे शेरों पे दाद, लगता है कोई गलत राह पा गया हूं। ताली बजी तो लगता है मदारी हुआ हूं मैं, ऐसी नहीं थी चाह कहां आ गया हूं। दोस्तों, मैं आपको लाइक के लिए नहीं आकर्षित करता, मैं आपको शेयर करने के लिए भी आकर्षित नहीं करता। लाइक और शेयर इसलिए कहता हूं कि इस मार्फत कम से कम ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे और थोड़े से वो लोग निकल के आए जो अवेक हों। देखो, सिस्टम जिस तरह बढ़ गया है और ये सब बढ़ा है उन बैंकिंग साजिशों की वजह से, जिन साजिशों के तहत आपके देश को लोन से दबा दिया गया। आजकल के नेताओं के पास एक मजबूरी है कि नेता बनने में करोड़ों रुपए वो खर्च करते हैं, क्योंकि जिसका प्रचार नहीं होता उसको तो आप जिताते नहीं, निर्दलीय को आप क्यों जिताओगे। तो वो प्रचार करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, फिर उसके बाद नेता बनते हैं। ये बात अलग है कि पार्टियों के ऊपर से सेटिंग है ईवीएम वगैरह की, वो हो जाती है। इसलिए अब आप कितना भी नीचे प्रचार करो, जब तक ईवीएम सेटिंग नहीं होगी, जो पार्टी देश अहित में काम जितना ज्यादा करेगी, साजिशों में जितना ज्यादा सहयोग करेगी, वही पार्टी जीतेगी ईवीएम से, यही तय है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो कुल मिला के बात यह है कि नेता इतने पैसे खर्च करके बन जाते हैं। अब ये बात जो मैं कह रहा हूं छुटवैये नेताओं को नहीं पता होती, ये तो कोई मोटा भाई जैसा व्यक्ति होता है जो जानता है कि असली खेल क्या है। तो जो नेता बन के आते हैं, फिर आपने देखा मिनिस्टर कितने बनाए जाते हैं आजकल। आपने एक चीज नोटिस की, लगभग हर नेता मंत्री, लगभग हर नेता, तो आप सोचोगे भाई हमारे शहर का नेता मंत्री है, तो असल में मंत्री बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि जो मंत्री बनेंगे तो मंत्री शहर का विकास करेंगे, प्रदेश का विकास करेंगे। प्रदेश का विकास करने के लिए वो लोग कहेंगे कि पैसे की जरूरत है, तो सरकार कहेगी पैसा तो है नहीं, तो बोलेंगे फिर क्या करना है, तो बोलेंगे कि ऐसा करते हैं कि चलो लोन ले लेते हैं, विश्व बैंक से लोन ले लेते हैं। तो विश्व बैंक से जब लोन लेने जाते हैं तो विश्व बैंक कहता है यार आपने पहले लोन इतना ले रखा है, आपका देश का चुकता नहीं हो रहा, तो कहते हैं फिर क्या करें। तो विश्व बैंक कहती है कि हम जैसे बताएं वैसे करके तुम काम करोगे तो फिर हम तुम्हें लोन दे देंगे। कहते हैं बताइए, कहते हैं एक तो आप अपने डॉलर को जो है सस्ता कर दो, मतलब डॉलर का रेट जो है वो बढ़ जाएगा, रुपया आपका सस्ता हो जाएगा। बोले इससे क्या होगा, बोले इससे ये होगा कि विदेशी निवेश आपके आसानी होगी, विदेशी निवेश ज्यादा लोग आपको करेंगे। बोले वाह वाह अच्छी बात है, आपने कितनी अच्छी बात समझाई। बोले फिर आप टैक्स बढ़ा दो थोड़े से, और टैक्स बढ़ाने से क्या होगा, टैक्स बढ़ाने से पैसा आएगा तो उससे आप निपटा पाओगे ना हमारे देश का पैसा, तो वो निपटाने के लिए बात होगी, तो वो भी मान ली जाती शर्त। फिर तीसरा होता है कि निजीकरण को बढ़ावा दो। अब निजीकरण को बढ़ावा देने में बड़ा अच्छा खेल है। आपने देखा होगा हमारे देश में एक तो अडानी थे जिनके पिताजी ने बड़ी मेहनत करके इतना सब कुछ बनाया है ना, अंबानी सॉरी, और एक अभी आए हैं अडानी, अभी कुछ दिन पहले ही आए, पता नहीं कहां से पैसा आया इनके पास। असल में ये सब पैसा भी जो है वो विश्व बैंक की ही जो सहायक बैंक हैं वो ऐसे लोगों को इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों को इन्वेस्ट करके सरकार के मार्फत उन लोगों को
सपोर्ट करवाते हैं जिससे वो देश को ज्यादा से ज्यादा लूट सके, और उन लोगों के मार्फत से बहुत बड़ा संख्या में वो धन नोचते हैं। असल में धन नोचना नहीं है, वो सीधे सीधे गरीबों को नोचना है, हम लोगों को नोचना है, हम लोगों को परेशान करना है, इतना परेशान करना है कि हम लोग उनकी हर बात मानने को राजी हो जाएं, और ऐसा ही होगा। आज की स्थिति जो आ गई है, उस स्थिति में दो चीजें ही मुझे नजर आती हैं। पहले तो नजर आती सीधे सीधे इन लोगों के खिलाफ हथियार उठाए जाएं, क्योंकि शांतिपूर्व आंदोलन से कुछ होता नहीं। 1 लाख लोगों ने, किसानों ने 1 साल तक शांतिपूर्वक आंदोलन करके देख लिया, उनकी कोई मांग पूरी नहीं हुई और टाल के उनको घर भेज दिया गया। आपको कुछ टकैत और डिकैत जैसे जो है वो नेता नजर आ जाते हैं, जिनकी बातों पे आप साल भर तक हंस के अपना समय बर्बाद किए थे। तो शांतिपूर्वक से कुछ होगा नहीं, तो उपद्रव करो, लेकिन मैं उपद्रव के बारे में बोलूंगा तो फिर मैं भी अंदर हो जाऊंगा, तो भाई उपद्रव मत करना, मैं उपद्रव की बिल्कुल सलाह नहीं दे रहा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम सब जो हैं अब चलो भाग चलें खेतों की ओर, कि अपना कोई जमीन वमीन खरीद लें और वहीं अपना रहें। ऐसा बहुत लोगों के विचार चल रहे हैं, मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता हूँ, मित्र हैं मेरे, तो सोचते हैं 10-10, 20-20 बीघे जमीन कहीं लेके अपना घर बना के वहीं कम से कम सब्जी उब्जी बो सकेंगे, खा सकेंगे। ऐसी स्थितियों में फ्यूचर उनको अपना दिखाई देता है। तो अब ये 2 रास्ते दिखाई देते हैं। दूसरे रास्ते के संबंध में भी मैं श्योर नहीं कह सकता कि वो कितना सही है, क्या है। हाँ, इतना प्रयास मेरा चलता है कि 150 लोग जो हैं उनके एक रहने की व्यवस्था हो पाए, ऐसा एक छोटा सा सखा परिवार कहीं भी अब बनाया जाए। तो अब आज जहांगीरपुरी हिंसा पे दोबारा वापस लौटते हुए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। अब गलियां, सड़कें और ना जाने क्या क्या बिकने की तैयारी हो रही है। ये जो जहांगीरपुरी है जो खाली हुआ है, अगर आने वाले साल 2 साल में यहाँ पे आपको किसी प्राइवेट कंपनी के बढ़िया से शोरूम्स ना दिखाई दें या कुछ और चीजें, हो सकता है उनकी कुछ और प्लानिंग भी हो जो मैं भी पकड़ ना पा रहा हूं, तो आप मुझसे शिकायत कर सकते हैं। साल 2 साल तक कम से कम जो है शिकायत ना करें और मेरी बात पे चिंतन करें और गौर करें। आपको बचाने ना प्रधानमंत्री आएगा, ना मुख्यमंत्री, ना उनका कोई प्यारा, वो सिर्फ आपको लड़ाने आएंगे, आपको तकलीफ पहुंचाने आएंगे। और उन्होंने जो बातें कही थी उनमें कुछ बातें हमें स्वयं समझनी पड़ेंगी। जो लिखते थे, जैसे कहते थे 2 करोड़ हम लोगों को रोजगार देंगे, तो असल में कहीं ऐसा तो नहीं था उन्होंने ये कहा हो कि 2 करोड़ लोगों को हम बेरोजगार करेंगे। ऐसी कोई चीज अब हमें स्वयं समझ लेनी पड़ेगी। हम मतलब उनकी उनकी भूलों को, उनकी बातों को जो वो खुल के नहीं कह पाए, है ना, जो दिल में उनके थी और वो कहे कुछ और रहे थे, अब हमें खुद ही उनके दिल की आवाजें सुननी पड़ेंगी कि उनके दिल की आवाजें क्या है। आज मैंने लाइव आने का फैसला किया आप लोगों के बीच, क्योंकि देख रहा था बहुत कुछ चल रहा है, तो रहा नहीं गया। सच बात तो यह है कि जैसी स्थितियां चल रही हैं, बहुत कोई इलाज नजर आता नहीं। और मैं कहूं कि चलो दोस्तों, ऑनलाइन क्रांति करते हैं, 8 PM क्रांति से जुड़ते हैं, कुछ करते हैं, ऐप बनाया, सब कुछ करा, तो उसमें फिर आप लोगों को मेरे वीडियो में बियर का गिलास दिखाई देता है, हुक्का दिखाई देता है, किसी को मेरा पिज्जा दिखाई देता है, शिकायतें होती हैं। हम असल में आपस में इतने टूट चुके हैं। अगर मैं सोचूं कि इस 135 करोड़ के देश में मैं 1 लाख लोगों की मांग भी की थी, बहुत छोटी मांग थी और शायद इसीलिए की थी कि इतने लोग तो समझ पाएंगे चीजों को। लेकिन देखते हैं, अगर 1 लाख लोग इस चीजों को समझ पाए तो निश्चित ही मैं अपने तरीके का जो लड़ाई लड़ने की बात कही है उसको जारी रखूंगा और प्रयास कर रहा हूं।
लेकिन अगर ऐसा नहीं आप कर पाए तो निश्चित जानिए कोई भविष्य नहीं है। आप सड़कों के आंदोलन करके देख लीजिए। हाँ, सड़कों पे निकलने से वीडियो थोड़े ज्यादा अच्छे जाते हैं, लेकिन आप करके देख लीजिए कितने लोग सड़कों पर उतरना चाहते हैं, उतरें। आप 2-3 दिन का धरना प्रदर्शन जैसे हमने कर लिया था, तमाशागिरी, वो भी करके देख लीजिए। कौन नेता आपकी सुन लेता है मैं मान लूंगा। उस समय मास्क के लिए और उसके लिए आंदोलन किए, थोड़े दिन के लिए दिल्ली सरकार ने हटाए, चुनाव होने वाले थे, बोले देखो देखो हट गए, हमारे आंदोलन की वजह से हट गए। आ गया, फिर आ गया, नमस्कार। मास्क नहीं, तुम अपने मुंह पे जो है चमड़ा लगाओ, चुप हो जाओ। प्रणाम।